आज हम बात करेंगे कंप्यूटर पोर्ट्स की। ये वो छोटे छोटे सॉकेट्स हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि हमारी डिजिटल जिंदगी के लिए ये कितने जरूरी हैं। जब भी हम किसी कंप्यूटर के पीछे या साइड में देखते हैं तो अक्सर ये सवाल मन में आता ही है कि भाई इतने सारे अलग अलग तरह के सॉकेट आखिर हैं किस लिए। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये कंप्यूटर पोर्ट होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट है। ये कंप्यूटर और बाहरी डिवाइस जैसे कि हमारा माउस या प्रिंटर, इनके बीच एक पुल की तरह काम करता है ताकि जानकारी आ जा सके। मोटे तौर पर देखें तो पोर्ट्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पोर्ट्स कंप्यूटर के अंदर के हिस्सों जैसे हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड से जोड़कर रखते हैं और एक्सटर्नल पोर्ट्स बाहरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। आज की हमारी बातचीत इन्हीं एक्सटर्नल पोर्ट्स पर होगी जिनसे हमारा रोज का काम पड़ता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एक फिजिकल कनेक्शन बनता है केबल के जरिए, फिर डेटा कंप्यूटर और डिवाइस के बीच ट्रांसफर होना शुरू होता है। इसके बाद कंप्यूटर उस डिवाइस को पहचानता है और उसे चलाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर, जिसे हम ड्राइवर्स कहते हैं, इंस्टॉल कर लेता है। और हाँ, एक और मजेदार बात, कई पोर्ट्स डिवाइस को पावर भी दे सकते हैं, जैसे यूएसबी से हम अपना फोन चार्ज कर लेते हैं। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और टेक्नोलॉजी के म्यूजियम में एक चक्कर लगाते हैं। देखते हैं कुछ पुराने यानी लेगेसी पोर्ट्स को जो अब लगभग चलन से बाहर हो चुके हैं। और इस सफर का हमारा पहला पड़ाव है सीरियल पोर्ट। ये सबसे पुराने और सच कहें तो सबसे धीमे कनेक्टर्स में से एक था। इसका इस्तेमाल ज्यादातर पुराने मॉडर्न या फिर शुरुआती दौर के कंप्यूटर माउस के लिए होता था। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी इसकी स्पीड। ये एक बार में सिर्फ 1 बिट डेटा भेज पाता था, जिससे इसकी स्पीड बस 115 किलोबिट प्रति सेकंड थी। मतलब आज के हिसाब से देखें तो कछुए की चाल। इसी वजह से इसे कॉम पोर्ट भी कहते थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं पैरेलल पोर्ट की तरफ। ये सीरियल पोर्ट के मुकाबले एक बहुत बड़ा सुधार था। इसका मेन काम था स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ना, इसीलिए लोग इसे प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जानते थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये एक साथ 8 बिट डेटा भेज सकता था, जिसने इसे सीरियल पोर्ट से कहीं ज्यादा तेज बना दिया। अच्छा, जिन लोगों ने पुरानी मशीनें इस्तेमाल की हैं उन्हें ये जरूर याद होंगे, ये है वो रंगीन PS2 पोर्ट्स। इन्हें IBM ने बनाया था और इनकी पहचान के लिए एक कलर कोड था। बैंगनी रंग कीबोर्ड के लिए और हरा रंग माउस के लिए। ये 6 पिन वाला गोल पोर्ट आज के कंप्यूटर से तो करीब करीब गायब ही हो चुका है। हमारे इस म्यूजियम टूर का आखिरी पड़ाव है VGA पोर्ट। ये कई सालों तक वीडियो आउटपुट के लिए एक स्टैंडर्ड बना रहा। इसे 1987 में IBM ने बनाया था और इसका सीधा सा काम था मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ना। इसकी पहचान इसके 15 छेदों से होती है, जो इसे सीरियल पोर्ट के पिन वाले डिजाइन से अलग बनाती है। आज तो खैर इसकी जगह HDMI और डिस्प्ले पोर्ट जैसे डिजिटल इंटरफेस ने पूरी तरह ले ली है। तो ये तो थी गुजरे जमाने की बात। अब वापस आज के दौर में आते हैं और उन पोर्ट्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल हम लगभग हर दिन करते हैं। ये हैं हमारे मॉडर्न ऑल स्टार्स। देखिए, ये पुराने पोर्ट्स अपना काम तो कर रहे थे, पर हर चीज के लिए एक अलग पोर्ट की जरूरत थोड़ा झंझट वाला काम था। फिर साल 1997 में एक ऐसा पोर्ट आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। इसका नाम था USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बहुत जल्दी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसका ऑलराउंडर होना। एक ही पोर्ट से प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस, पता नहीं क्या क्या कनेक्ट हो सकता था। और ऊपर से ये कनेक्टेड डिवाइस को पावर भी दे सकता था। और स्पीड, शुरुआती USB की डेटा ट्रांसफर स्पीड 12 मेगाबिट्स प्रति सेकंड थी। जरा सोचिए, सीरियल पोर्ट के 115 किलोबिट्स के मुकाबले ये 100 गुना से भी ज्यादा तेज था। वाकई एक जबरदस्त छलांग थी ये। इस स्लाइड पर स्पीड का फर्क साफ दिखता है। सीरियल पोर्ट की 0.115 MBPS की स्पीड पर शायद एक गाना डाउनलोड करने में घंटों लग जाते। वहीं शुरुआती USB ने उसे कुछ मिनटों का काम बना दिया। और आज तो हम 1000 MBPS की बात करते हैं, जहां पूरी फिल्म सेकंडों में डाउनलोड हो जाती है। टेक्नोलॉजी में तरक्की वाकई हैरान करने वाली है। USB के अलावा आज कुछ और भी जरूरी पोर्ट्स हैं, जैसे ईथरनेट जो वायर्ड इंटरनेट के लिए है, फायरवायर जिसे एप्पल ने पॉपुलर किया था, वीडियो इक्विपमेंट के लिए हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर देता है, थंडरबोल्ट तो डेटा, वीडियो और पावर सब एक साथ संभालता है,
और SD कार्ड स्लॉट तो है ही, जिससे हम सीधे कैमरे के मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगा सकते हैं। और इन सब डेटा पोर्ट्स के अलावा एक पोर्ट ऐसा है जिसके बिना तो कोई डिवाइस चल ही नहीं सकता, और वो है पावर कनेक्टर। यही तो है जो हमारे डिवाइस को जिंदा रखने के लिए बिजली देता है। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर कहाँ ले जा रही है? अब हम कनेक्शन के भविष्य पर नजर डालते हैं, जिसे हम कह सकते हैं द ग्रेट सिंप्लीफिकेशन का आखिरी चैप्टर। अब तक की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। ट्रेंड बिल्कुल साफ है। हम बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स के दौर से निकलकर कुछ ऐसे यूनिवर्सल पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो हर काम कर सकें। तो फिर आखिरी मंजिल क्या है? वो है एक ऐसा सिंगल पोर्ट जो जबरदस्त स्पीड से डेटा, वीडियो और पावर सब कुछ संभाल ले। और USB-C और थंडरबोल्ट जैसे कनेक्टर्स हमें उसी भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से पोर्ट्स की स्पीड बढ़ रही है और वायरलेस टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, क्या भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा जब हमें इन फिजिकल कनेक्शंस या पोर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सोचने वाली बात है ना?